स्पोकन की बात आती है तो स्पोकन में बेटा सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी सेंटेंस को रीऑर्डरिंग यानी सही सीक्वेंस में रखना। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप किसी भी टेंस सेंटेंस को जानते हैं तो आपको सबसे ध्यान ये रखना होगा कि आखिरकार सेंटेंस में किस वर्ड की कहां पर प्लेस है, कहां पर उसकी जगह है। अगर आप उसको जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप सेंटेंस को हल कर ले जाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको सही सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले हमारी नजर जाएगी हर वर्ड पर। ही, हिज, गोज टू, ट्वाइस, बाय, बाय, ठीक है ना? तो हमारी नजर पड़ती है सबसे पहले, देखिए हमको जरूरत किस चीज की होती है? सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट है और इसमें देखिए निगेटिव है नहीं, ये सिंपल में है तो सिंपल का मतलब गोज टू लगा है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल कैसे हल होता है इसको आप बढ़िया अच्छे ढंग से सीखे हैं, है ना? अगर नहीं सीखे तो हो सकता है आपको दिक्कत जाए। अगर आपने ये सीखा है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा? सब्जेक्ट। क्या यूज करूंगा? ही है। और सब्जेक्ट के बाद आता क्या है? वर्ब। या हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब आए। हेल्पिंग वर्ब का तो यहाँ कोई चांस नहीं है ही नहीं, तो हम रखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हम जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट में कभी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। तो यही उतारेंगे, ही गोज टू, ठीक है ना? उसके बाद हम देख रहे हैं गोज टू, फिर देखिए ट्वाइस आ नहीं सकता, हिज आ नहीं सकता, एक वर्ब और दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में डबल वर्ब आती है तो जो पहली वर्ब होती है ना वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलती है, उस टेंस के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन जो दूसरी वर्ब आएगी वो इंफिनिटिव टू यानी टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो गोज टू यानी बाय आएगा, ठीक है ना? क्योंकि लास्ट में तो हम बाय यूज नहीं कर सकते, ये भी वर्ब है तो वर्ब हमेशा वर्ब के ही साथ रहेगी। बस समझ गए? तो ही गोज टू बाय, ही गोज टू बाय। अब बताइए क्या आएगा? हिज टॉयज की सिर्फ टॉयज हिज, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए अपने के लिए हिज लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? हिज टॉयज। देखिए सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया और सही हो गया। सही कैसे हो गया? क्योंकि हम इसके फार्मूले को जानते हैं। अगर आपको पता नहीं है ना तो आप कभी हिज यहां रख देंगे, कभी ट्वाइस यहां रख देंगे। इसलिए सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें कौन कौन से वर्डों का कहां यूज होता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ठीक है ना? दिया है ही, ओ सॉरी, यू यस्टरडे हियर केम। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम वर्ब को तलाशेंगे। अब हमको तो ये पता ही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव का तो कोई चांस नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव होता ना तो यहां पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती उसकी, है ना? लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, न WH फैमिली वाला है, तो यानी ये भी सिंपल ही है। तो हम सीख रहे हैं सिंपल। पहले सिंपल को जानिए, ठीक है ना? जैसे यू यस्टरडे हियर केम, अब इसको सही सीक्वेंस में रखना है। अगर आपको टेंस आएंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर ये प्रैक्टिस आपकी दिन प्रतिदिन स्ट्रांग हो जाएगी तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं अपना नॉलेज। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है तो हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। यू आ गया, आ गया। उसके बाद क्या आता है? वर्ब। इसमें वर्ब क्या दिख रहा है बताइए? केम, सेकेंड फॉर्म है ना? तो यानी कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। यू केम हियर, हियर। और यस्टरडे ये सबसे लास्ट में ही रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर देखिए यू रिपेयर डू कार हिज। अब देखिए यहां डू आ गया है, पहचानो पहले। ये डू आ गया है, इसका मतलब है कि ये सिंपल नहीं है ना? ये सिंपल नहीं है, निगेटिव भी नहीं है। अगर निगेटिव होता तो कहीं ना कहीं नॉट आया होता,
दो विकल्प कट गए, तो यानी ये सिर्फ बचा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में WH वाला भी नहीं है। अगर WH वाला होता तो कोई ना कोई आता, हाउ, वेयर, व्हाई, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, यस नो टाइप्स का है। देखिए ऐसे सेंटेंसों को पहचानना है, बात समझ गए ना। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, है ना, क्योंकि क्या है, हाँ, तो डू आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डू यू, है ना। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, रिपेयर। रिपेयर मानी क्या होता है, मरम्मत करवाना, ठीक है ना। तो डू यू रिपेयर हिज कार, लेकिन ये, हाँ ठीक है, डू यू रिपेयर हिज कार, ठीक है ना। क्या तुम उसकी कार की मरम्मत करवाते हो, बात समझ गए ना, समझ में नहीं आया, आया ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहां पर यू के अकॉर्डिंग नहीं है, तुम उसकी कार मरम्मत करवाते हो, ठीक है ना, रिपेयर करवाते हो, बात समझ में आ गया ना। देखिए एक और ट्राई कर देते हैं आपको, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे वर्ड आ जाए, यू आ जाए, हाउ आ जाए, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा बेटा। यू, हाउ, डिड, डेकोरेट, हाउस, योर, बात समझ में आ गया, ध्यान देते देंगे। एक ये भी है जो रह गया था, उसको भी आप समझ लीजिए। दिया है, देखिए बेटा ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को हमें कैसे व्यवस्थित करना है समझिए, और बहुत अच्छे से केयर करिएगा बेटा। इसमें हमें हमेशा चाहिए क्या, पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए सब्जेक्ट वाला नहीं है, तो उसमें देखेंगे हमें सब्जेक्ट चाहिए यू है, लेकिन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हाउ लगा है, क्या लगा है, हाउ। तो हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है। तो आप जान लीजिए WH वर्ड कहीं भी आएगा तो वो पहले ही आता है, उसकी प्राथमिकता शुरू में ही होती है। तो भैया हम इसको सबसे पहले राइट कर देंगे हाउ, फिर आता है जिस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब आए, है ना। तो देख रहे हैं डिड लगा है, तुरंत डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यू आ गया, समझ में आ रही बात। हाउ डिड यू, अब क्या चाहिए, वर्ब क्या है, डेकोरेट है बेटा, डेकोरेट, ऐसे करने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना। डेकोरेट हो गया, अब दिया है हाउस योर, तो इसका क्या होगा, योर हाउस होगा, ठीक है ना, योर हाउस। ये हाउस जो योर आया है वो यू के अकॉर्डिंग आया है, यू योर, ठीक है ना। हाउ डिड यू डेकोरेट योर हाउस, तुमने अपना घर कैसे सजाया, तुमने अपना घर कैसे सजाया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप ग्रामर सीखना है, स्पीकिंग करना है, तो ऐसे ढंग से भी आपको सेंटेंसों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका वास्तविक नॉलेज इंप्रूव होगा और प्रैक्टिस ओरिजिनल होगी। जब आप इनको बिल्कुल अव्यवस्थित रूप में अगर रखे होंगे, उनको सही जगह मिला दे, तभी आपको पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म आएगा कि सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज के वीडियो में ये प्रैक्टिस सेशन क्लियर हो गया होगा। तो फिर इसकी आप प्रैक्टिस घर पे भी करेंगे और सेंटेंस बना के भी आएंगे। आप ऐसे प्रैक्टिस करिए 10 से 15 दिन, आपको सेंटेंस की पूरी रूपरेखा पता हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, शेयर करेंगे आप, तो शेयर करने से हमारे अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, और भी हम अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें, जिससे आपका भला होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तभी ना आपकी जब कोई तारीफ करता है तो आपको प्रसन्नता मिलती है, कोई गाना गाता है तो क्लैपिंग करने से उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो वैसे हम भी हैं, अगर आप ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है
आपको बराबर करना है, ताकि मैं आपके सामने जो भी वीडियो लेके आऊं वो अच्छा लेके आऊं। ठीक है ना, आपको भी समझ में आए और आपका भी बेनिफिट हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।